प्राचीन भारत में राजा अजातशत्रु का शासन था। उनका साम्राज्य मीलों तक फैला था। उनके खजाने सोने चांदी से भरे थे। उनकी सेना अजेय थी और उनके महल की दीवारें बेशकीमती रत्नों से जड़ी थीं। दुनिया की हर सुख सुविधा उनके चरणों में थी। लेकिन इस अपार वैभव के बीच भी राजा की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उन्हें हर पल अपने साम्राज्य को खोने का डर, शत्रुओं का भय और अपने भीतर एक खालीपन महसूस होता था। वे जितना अधिक धन इकट्ठा करते, उनकी चिंता उतनी ही बढ़ती जाती। उन्होंने कई विद्वानों, ज्योतिषियों और मंत्रियों से मशवरा किया, लेकिन किसी के पास उनके मन की व्याकुलता का समाधान नहीं था। एक दिन राजा को पता चला कि भगवान बुद्ध उनके राज्य के समीप एक वन में ठहरे हुए हैं। राजा ने निर्णय लिया कि वे स्वयं बुद्ध के पास जाएंगे और उनसे शांति का मार्ग पूछेंगे। अगली सुबह राजा अपने पूरे लाव लश्कर, हाथी, घोड़ों और सैनिकों के साथ बुद्ध के शिविर की ओर चल दिए। जैसे ही वे बुद्ध के पास पहुंचे, वहां का वातावरण पूरी तरह बदला हुआ था। चारों ओर एक अद्भुत मौन और शीतलता थी। राजा ने देखा कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक और शांति थी जो राजा ने आज तक किसी सम्राट के चेहरे पर नहीं देखी थी। राजा ने अपने मुकुट और तलवार को एक तरफ रखा और बुद्ध के चरणों में बैठकर बोले, हे तथागत, मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा हूँ। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे भीतर शांति का एक कतरा भी नहीं है। मैं थक गया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शांति कैसे प्राप्त होती है? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और राजा की ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, राजन, क्या तुम जानते हो कि तुम यहाँ क्या लेकर आए हो? राजा थोड़ा चकित हुए और बोले, भगवन, मैं तो बस खाली हाथ आया हूं। बुद्ध ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राजन, तुम खाली हाथ नहीं आए हो। तुम अपने साथ अपने साम्राज्य का अहंकार, अपनी चिंताओं का बोझ और अपने बीते हुए कल की यादें लेकर आए हो। जब तक तुम्हारा हाथ और तुम्हारा मन इन चीजों से भरा है, तब तक मैं इसमें शांति कैसे डाल सकता हूं? राजा को समझाने के लिए बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक व्यक्ति रेगिस्तान में प्यास से तड़प रहा था। उसे एक पोटली मिली जो हीरों से भरी थी। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। उसे डर था कि कोई उसे छीन न ले। भूख और प्यास से उसकी हालत खराब थी, लेकिन उसने उस पोटली को नहीं छोड़ा। अंत में वह प्यास से मर गया। जब वह मरा तो उसके हाथ वैसे ही बंद थे, लेकिन हीरे वहीं रेगिस्तान में गिर गए। बुद्ध ने राजा से कहा, इंसान जन्म लेता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, जैसे वह सब कुछ पकड़ लेना चाहता है। लेकिन जब वह जाता है तो उसके हाथ खुले होते हैं। प्रकृति हमें रोज यही सिखाती है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। राजा ने तर्क दिया, भगवन, क्या शांति पाने के लिए मुझे अपना राज्य छोड़ना होगा? क्या मुझे इन सब सुखों का त्याग करना होगा? बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, त्याग बाहर से नहीं, भीतर से होता है। तुम महल में रहकर भी सन्यासी हो सकते हो और जंगल में रहकर भी एक लालची राजा। शांति तब आती है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारा नहीं है। तुम उसके मालिक नहीं, सिर्फ एक रक्षक, केयरटेकर हो। जिस दिन तुम मेरा और मुझे और चाहिए के भाव को छोड़ दोगे, उसी क्षण शांति तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगी। बुद्ध ने राजा को 3 मुख्य बातें सिखाईं। अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट। चीजों का उपयोग करो, लेकिन उनसे बंधो मत। याद रखो कि मृत्यु के समय तुम अपना शरीर भी साथ नहीं ले जा सकोगे। वर्तमान में जीना। तुम्हारी अशांति का कारण या तो बीता हुआ कल है या आने वाले कल की चिंता। शांति केवल अभी में है। करुणा। जब तुम दूसरों के दुख दूर करने का प्रयास करते हो, तो तुम्हारा अपना दुख और अहंकार कम होने लगता है। बुद्ध की बातों ने राजा के हृदय पर गहरा प्रभाव डाला। उन्हें समझ आया कि वे जिस शांति को बाहर खोज रहे थे, वह असल में उनके भीतर के संग्रह करने की वृत्ति के पीछे छिपी हुई थी।
राजा ने महसूस किया कि उनके महल की दीवारें उन्हें सुरक्षा नहीं, बल्कि कैद दे रही थीं। राजा ने बुद्ध को वचन दिया कि वे अब एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक सेवक के रूप में राज्य करेंगे। वे अब अपनी संपत्ति का उपयोग अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि प्रजा की सेवा के लिए करेंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे केवल एक मुहावरा नहीं है, बल्कि जीवन का दर्शन है। यह हमें याद दिलाता है कि धन केवल जीवन यापन का साधन है, साध्य नहीं। सफलता वह नहीं जो आप इकट्ठा करते हैं, बल्कि वह है जो आप पीछे छोड़ जाते हैं, अच्छे कर्म और यादें। शांति किसी वस्तु में नहीं, बल्कि संतोष, कंटेंटमेंट में है। जब हम इस सत्य को गहराई से आत्मसात कर लेते हैं तो हमारे भीतर से खोने का डर निकल जाता है, और जिस दिन डर निकल जाता है उसी दिन वास्तविक शांति का जन्म होता है।